इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबन में। हमारे साथ मधुबन विधानसभा के जन स्वराज पार्टी के युवा अध्यक्ष उपस्थित हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ छोड़ दीजिए। मेरा नाम हुआ जगन शाह। अच्छा। हम मधुबन विधानसभा के युवा अभियान समिति हैं, जन स्वराज जन स्वराज के अध्यक्ष हैं। और हमारे मधुबन विधानसभा में युवाओं में वो जोश खरोश है ना कि आरजेडी और बीजेपी दोनों ध्वस्त है। अच्छा। अपनी बार मधुबन विधानसभा में जन स्वराज का पताका लहराएगा और यहाँ से जो आवाज उठी है वो विधानसभा तक गूंजेगा जन स्वराज के बारे में। यानी मधुबन विधानसभा में पताका लहराएगा? बिल्कुल ना। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? मतलब ऐसे इसलिए लग रहा है कि मेरे जितने गरीब तबका के युवा हैं जो शिक्षा से वंचित है अभी तक ना, वो शिक्षा की बात सुन करके ना, उसमें ऐसे अंदर करंट है जो विधानसभा चुनाव के बाद ही दूसरे दल को पता चलेगा कि जन स्वराज में क्या दम है। प्रशांत किशोर के भाषण को आप सुनते हैं, उनके बातों को आप सुनते हैं, तो लोगों के बीच जाते हैं, उनके विचारों को रखते हैं, तो कौन से विचार आपको सबसे अच्छा लगता है कि आप जाते हैं जनता के बीच में और उनके विचारों को बताते हैं? सबसे उनका विचार हमको सबसे अच्छा लगा पलायन। जो हमारे यहाँ के लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बे ना जाकर 10,000 12,000 के महीना कमाता है, वो पैसा अगर उतना पैसा अगर हमको बिहार में ही मिलता है ना, वहाँ 12,000 मिलता है, यहाँ 10,000 भी मिले, तो इसके लिए जनता और शिक्षा ना और रोजगार, इसके लिए युवा में वो अंदर करंट है जो मधुबन विधानसभा का तस्वीर बदल देगा अपनी बार। यानी कि आप जो अभियान चल रहा है बिहार बदलाव यात्रा में, जो आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो आप जाकर युवा को बताते हैं जन स्वराज के बारे में कि भाई जन स्वराज से अब प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया है पलायन रोकने का, तो कहीं ना कहीं अगर जीत कराएंगे तो पलायन रोकेंगे। और कौन से उनके विचार आपको अच्छे लगते हैं जो जनता को बताते हैं आप? माननीय प्रशांत जी का 5 विजन है ना, वो जनता 5 विजन है। जैसे फर्स्ट पलायन रोकना, दूसरा शिक्षा, तीसरा खेती करने किसान के लिए मनरेगा से मजदूरी का कॉस्ट देना ना, और वृद्धा किसानों का लागत कम करना और उसकी आय बढ़ाना, और तीसरा महिलाओं को कम महिलाओं को सशक्तिकरण और कम ब्याज पर उसको लोन देना बिना गारंटी के, जिससे अपना छोटा छोटा रोजगार कर सके और स्वास्थ्य संबंधी। इसी यही सब बात हम लोग हर जगह कैंपेन करते हैं, बताते हैं, जिससे हमारे सबसे ज्यादा युवा वर्ग ना में ज्यादा अंदर करंट है जो मधुबन विधानसभा का तस्वीर बदलेगा तो बदलेगा। अभी वहाँ से मौजूदा जो विधायक है अभी लगातार दावे करते हैं कि भाई बहुत विकास हुआ है, तो जिस विधानसभा से आप हैं कितना विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? बोल तो रहे हैं बहुत विकास। कहाँ विकास हुआ है? वो बोलने के लिए हम भी कहेंगे ना कि हम एक किए हैं, वो किए हैं। कहाँ विकास हुआ है? कितने गरीब बच्चे को शिक्षा को लेकर के वो कुछ किए हैं ना, वो कोई विकास मधुबन विधानसभा में नहीं है। विकास होगा जब हमारा जन स्वराज की सरकार आएगी तो विकास होगा, और हर गरीब को ना रोजी रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा और शिक्षा मिलेगा। इसके लिए हम लोग गरीब सबसे ज्यादा पुअर क्लास के जो जिसको कभी शिक्षा से मुलाकात नहीं हुई, वो ये बात सुन करके अपने आप जन स्वराज बोलता है जी। तो इतना बड़ा जो पार्टी है भाजपा है, उसका जदयू है गठबंधन में, फिर इधर आपका राजद है, कांग्रेस है, इन सबको कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। जन स्वराज के सामने दोनों आरजेडी बीजेपी फेल। हाँ, एक हाफ एक साफ। पताका लहराएगा मधुबन में तो लहराएगा। आज आप लोग का जो बिहार बदलाव सभा यात्रा जो चल रहा था खत्म हो गया, आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? अभी एक दिन और चलेगा, कल वीट करके परसों चलेगा, एक दिन और चलेगा। अच्छा, उसके बाद में हम लोग अपना किस तरह से आप जनता के बीच जाइएगा? जितने पदाधिकारी हैं आप सबको अलग अलग ड्यूटी मिला है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। हर घर तक जन स्वराज का स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, स्कूल का बस्ता हर घर तक पहुंचा देना है हमको। यानी कि ये स्लोगन आप घर घर तक पहुंचा रहे हैं? हाँ, हर घर तक एक बच्चा जान जाए कि स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, स्कूल का बस्ता, तब जा करके मधुबन का ही बदलाव होगा। क्या करते हैं आप? हम पूर्व समिति है अपने पंचायत का। 2006 से 11 तक समिति रहे, उसके बाद में हम पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा दूसरा कोई धंधा है नहीं।